हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बस एक सेंटेंस था जिसने दिल की दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया कि वक्त के बादशाह ने जब बादशाहत को लात मारा तो अल्लाह ने उनके दिल में नूर के चश्मे ऐसे पैदा किए, जारी किए कि आज वलायत की एक कड़ी में उनका नाम शुमार होता है और बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी क्या थे? बादशाह ही थे ना, सिमना के बादशाह थे। आखिर क्यों उन्होंने बादशाहत को लात मारा? कितना फर्क है उस दौर के शयूख में और आज के दौर में, कितना फर्क। लोग दौलत को लात मार करके फिर खुदा मिलता था उन्हें, और आज दौलतें इकट्ठा की जाती हैं इस उम्मीद पर शायद खुदा मिल जाए। वो एक मुरीद बनाते थे मगर ऐसा बनाते थे कि कोई ख्वाजा होता था, कोई कुतुब होता था, कोई साबिर होता था, कोई इमाम अहमद रजा होता था, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी होता, एक होता था करोड़ों में भारी होता, करोड़ों में। मुझे बताइए आज किसी के 1 लाख मुरीद है, किसी के 5 लाख है, किसी के 1 करोड़ है, किसी के 10 करोड़, किसी के 5 करोड़ है। मुझे एक बता दो उसमें कोई इमाम अहमद रजा जैसा हो, एक बता दो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा हो, एक बता दो जो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा हो। ख्वाजा ने एक ही पीर के दामन में अपने आप को छुपाया तो 20 साल तक पीर आगे आगे चलता था, मुरीद पीछे पीछे चलता था। हम कैसे मुरीद बनते हैं? 2 दिन दावत कर दी पीर साहब की, माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। गए पीर साहब, हम भी आजाद, मदर भी आजाद। ये हमारी पीरी पूरी। वो मुरीद होते थे ना तो वो अपने पीर के साथ घूमते थे। सिर्फ 3 दिन में जिस ख्वाजा ने अर्शे आजम से मरे कब्र में गए और जाने आलम तशरीफ, जाने आलम तशरीफ, बसे मर गाएंगे जब से सुना है तेरी राह हम ए कज़ा देखते हैं। अरे मौत जल्दी आ जा, इसलिए कि हम तो इंतजार में बैठे कि तू आएगी तो मुस्तफा से मुलाकात हो। मेरे गौस ने पढ़ लिख करके कुतुबियत का मनसब हासिल किया था, आज हम जाहिल रह करके अल्लामा बनना चाहते हैं। दरस्तुल इल्म हत्ता सिमर, पढ़ते पढ़ते कुतुब बने थे। और हमारा बच्चा 10वीं पास करने के बाद भी बाई ग्रेस पास होगा और 3rd डिवीजन पास होगा, फिर भी अम्मा अब्बा लड्डू बांट देंगे। आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, अल्लामा बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं करते हैं भाई? हमारा बच्चा मेहनत क्यों नहीं करता है? 55%, 52%, इसी पे सब पास तो हो गए, पास तो हो गए। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी दुनिया वालों की, पूरे इजराइल के अंदर अगर उनके बच्चे 95% से कम नंबर लेके आते हैं तो उनके खानदान के लोग उस बच्चे को पास तक नहीं करते। हमारे यहाँ बाई गिरस पे लड्डू बढ़ते हैं। पढ़िए, मैं अर्ज करना चाहूंगा सिर्फ मदरसे और दारुल खोले जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जाएं जहां मजहबियत की तालीम हो और दुनिया की भी तालीम हो। हमारा बच्चा बैक वक्त आलिमे दीन भी बने और MBA भी करे, MCA का इम्तिहान भी दे, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हौसला पैदा हो। जब तक ये ज़ौक हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक हम गोली मूंगफली बेचते रहेंगे, चना चूरमा बेचते रहेंगे, टायर पंचर लगाते रहेंगे, जूते में टाका लगाते रहेंगे, पान की ढाबली बैठे रहेंगे। जनाब कुछ चाहते ना इस
दुनिया में, तो मेहनत कीजिए, मेहनत। और कौम के लोगों ये भी सुन लो, पैसे सिर्फ मदरसों पे ही खर्च करना जरूरी नहीं है। हजरत के साथ हमको भी अपनी तर्ज़े तहजीब, तर्ज़े तालीम बदलनी हो। अगर हमने अपनी तर्ज़े तालीम को नहीं बदला ना, सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब, मौलाना साहब, हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज जी, कुछ नहीं होने वाला। बगैर मैथ सीखे हुए आप वरासत का मसला नहीं समझते। वरासत के मसले को फैसला करने के लिए आप अगर 100 मौलाना फारिग होते हैं साल भर में, तो 100 में से कोई 10-5 ही मौलाना ऐसे होंगे जिनको वरासत के मसले की जरूरत है। क्यों? वो जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं। फलसफा एक ऐसी किताब और एक ऐसा फन है जो कभी जमाने में काम में नहीं आता, बट ठूसे हुए फलसफा। इसकी जगह पर हम जदीद साइंस लेके आए, मॉडर्न साइंस लेके आए, तो हमारे बच्चे कुछ बेहतरीन सीखेंगे। पढ़िए इसे, मेरे नबी ने क्यों फरमाया था, उत्तुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। वहां कोई बुखारी का दर्स नहीं होता था, मुस्लिम नहीं पढ़ाई जाती थी वहां पर। अगर इतनी दूर तक भी जाना पड़े, और अल्लाह ने चीन वालों के हाथ पे हिकमत नाजिल फरमाई है, ये हदीस का मफहूम है। यही वजह है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया की मार्केट पर चाइना का कब्जा है। हम क्यों नहीं सीखते, हम क्यों नहीं पढ़ते? हम तो इस धुन में लगे हुए हैं, आज इस बुजुर्ग का उर्स है, कल फला बुजुर्ग का उर्स है। हमारे खतीब क्या करते हैं, अगर महीने में 4 जुम्मा आता है तो 4 बुजुर्गों की तारीखें भी आ जाएंगी। इस जुम्मा को फलाने हजरत का बयान है, अगले जुम्मा को फलाने हजरत का, फिर तीसरे को फलाने हजरत का, फिर चौथे को फलाने हजरत का। तो नमाज इनको जिन्नात सिखाने आएंगे, वजू के मसाइल फरिश्ते सिखाएंगे इनको आकर के? कौन सिखाएगा इन्हें? जान छुड़ाते हो। याद रखना मौलाना लोगों, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं खुद शामिल हूं। इतनी कुटाई होगी मौलवियों की, सबसे पहले इतनी कुटाई होगी ना, जवाब देते ही नहीं बनता। एक एक लम्हे का हिसाब हमसे पूछा जाएगा। हमने खुदा का कानून कौम तक जिम्मेदारी से पहुंचाया कि नहीं, और इस जिम्मेदारी के साथ कानून पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हमें दीन जिम्मेदारी से सीखना होगा। और इस सोच को हमेशा के लिए नेगलेक्ट करके कि सदर नाराज होगा, कि सेक्रेटरी का चेहरा बिगड़ जाएगा, या खजांची की मौत आ जाएगी, चूल्हे फाड़ में जाए सदर, उसकी ऐसी की तैसी। हमें हक बात करनी है, चाहे सदर हो चाहे सेक्रेटरी। दोनों हाथों को बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरास। पढ़ने बगदाद गए, मेरे गौस पढ़ने के लिए बगदाद गए। अब कह दे वापस पलट के माँ का चेहरा देखना मुयस्सर नहीं, बगदाद के होके रह गए। ऐसी बात जिसने बड़े नाजुक नेम से बच्चे को पाला हो, कितने दर्द के साथ रुखसत किया होगा। बेटे ने जब पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की है ना, तो माँ ने कहा बेटे जा पढ़ने के लिए पढ़। आए बगदाद पहुंचे, सबसे बड़ी दरसगाह थी शेख हम्माद बिन मुस्लिम। गए, रात हो चुकी थी, अंधेरा छा गया था। मेरे गौस ने अपने हाथ का तकिया बना करके अपने उस्ताद के चौखट पर सर रख करके आप लेट गए। आज का कोई स्टूडेंट होता है ना, दरवाजा पीट पीट के उस्ताद की नींद हराम कर देता। कितना फर्क आ गया यार, कितना फर्क आ गया। रात पर लेटे रहे मेरे गौस। सफेदे सहर नमूदार होने से पहले मुअज्जिन ने अजान पुकारने की तैयारी की। तो शेख हम्माद बिन मुस्लिम, जिनको अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी, तेरी चौखट पर मेरा महबूब बंदा लेटा हुआ है, जरा निकल कर देख तो सही। उस्ताद बाहर निकले, दरवाजा खोला तो शेख जल्दी से उठ करके खड़े हुए।
कामिल बने मेरे गौस, तो खिताब फरमाना जब शुरू किया था मुस्तफा जाने रहमत की ज़बाने फैज़ ज़बान अली मर्तज़ा की फैज़ ज़बान दौर आया ना, तो आपके उस्ताद मोहतरम शेख हम्माद बिन मुस्लिम ने अपने उस्ताद से अर्ज करते हैं, उस्ताद मोहतरम क्या आप देखना चाहेंगे? आप क्या दिखाएगा? आंखें बंद। शेख ने आंखें बंद की, खोली, आंखें खोली। शेख अब्दुल कादिर सरकार पूछते हैं, उस्ताद मोहतरम क्या देखा आपने? कहा अब्दुल कादिर जी में आए दूर तकबीर कर। कहा देखा क्या आपने? कहा मैंने ये देखा, अल्लाह ने तेरे हाथ में 70 मरतबा वादा ले लिया है, अल्लाह तुझसे कुछ नहीं पूछेगा। ये मंजिल कब मिलती है? ये रुतबे कब मिलते हैं? ये मकाम कब मिलता है? हमें होश ही नहीं, एहसास ही नहीं है। ज़बानें इतनी हमारी खराब है कि गाली के बगैर हम बात नहीं करते। वलियों का मकाम इतना बुलंद रहा है, इतना ऊंचा रुतबा रहा है, और ये भी आप याद रखें, मैं अर्ज करूंगा, सबसे बड़ा रुतबा आपके लिए आपकी माँ और आपका बाप। आपकी दुआएं कबूल नहीं होती ना, तो माँ को रात में जगा करके बोल ना मेरी दुआ, ये मनसूस मिनल्लाह और मनसूस मिनल्लाह। इनके मनासिब कुरान में बयान किए गए हैं, हदीस में बयान किया मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने। हमने पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी किसी पीर के बारे में नहीं पढ़ा। हदीस शरीफ की किसी किताब में हमने किसी पीर की फजीलत नहीं पढ़ी, फिर भी हम पीर की हमारे सर, आंखों पे, दिल पे, जिगर पे। लेकिन जब माँ और बाप की बारी आई ना, तो अल्लाह का हुक्म भी मिला, मुस्तफा का फरमान भी मिला कि माँ का कितना बड़ा रुतबा है और बाप का कितना बड़ा मंसिब। हमें बड़ा दुख होता है जब लोग अपनी माओं से वो जो नेगलेक्ट करके सिर्फ पीर के पीछे भागते फिरते हैं। जी यही कहता है, इतना मोटा डंडा हाथ में होता, इसकी टांगें तोड़ देता, मरदूद की मार मार। माँ तो बेचारी बूढ़ी घर पे तड़प रही है, बाप दरवाजे पे बैठा खांस रहा होता है, और पीर के पीछे। हमारे शहर में भी बहुत सारे पीर तशरीफ आते हैं, शहर मकराना में, तो ऐसे कबूतर बन करके बैठे मुरीद, सफेद सफेद कुर्ता, सफेद टोपी। मैं कहता हूं मरदूद तू जुम्मा तक नहीं पढ़ने आता, पीर की तुम छल्ला बना फिर रहा तू। किस काम की ये पीरी और मुरीदी? अगर पीर अपने मुरीद को नमाज की तलकीन नहीं करता है और ऐसे घर पे दावत खाने जाता है, तो उस पीर के ऊपर मुझे शुबहा होता है वो पीर बनने के लायक है कि नहीं। मेरे गौस का कोई मुरीद बेनमाजी था? मेरे ख्वाजा का कोई मुरीद बेनमाजी था? इमाम अहले सुन्नत का कोई मुरीद बेनमाजी था? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का कोई मुरीद, मुझे एक बेनमाजी बता दो। कौन लोग इन्होंने मरते दम तक खुदा के कानून के वास्ता खड़े नहीं हो पाते हैं, मगर मस्जिद में लोग टांग के लेके आते हैं, फिर भी इमाम अहले सुन्नत और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मस्जिद में आकर ही जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। आज मस्जिद बगल में होती है, बगल के घर में पीर आराम फरमा रहा होता है, ना उसे जमात का एहसास होता है, ना नमाज का एहसास होता है। कौम पर क्या इसका असर मुरतब हो गया? पीरे साहब जब सो रहे हैं तो हमको क्या फिक्र है? ये बेदार होने की जरूरत है। आज खैरों की तरफ जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है ना, हम सुन्नियों पर सुन्नी नमाज नहीं पढ़ना। और सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, हमारी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बहुत कम है। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त इन्हें अपना बनाकर
रजाई ओढ़ के रात भर फूं फूं करते हैं। आखिर ये बला का जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं तब से हाल बहुत बुरा हो गया। इतना बुरा हाल कभी माजी में हमारा नहीं हुआ। कोरोना वायरस से डर से लोग मुर्गियां खाना चाहिए। हमारे शहर में 100 रुपए की 3 किलो मुर्गी मिल रही है अभी खाने में। मुसलमान इतना क्वालिटी का है, मौके का फायदा इतना उठा रहा है, रोज थूस थूस के खा रहा है मुर्गी। आने दो दबा दबा के खाया जा रहा है। मुर्गियों की मुर्गियां टिकाए जा रहे हैं। डर नहीं लगता, बेखौफ हो चुके हैं ना हम, डर और बेबाक हो चुके हैं। कोरोना के डर से जने क्या क्या परहेज शुरू किया लोगों ने। हमारे राजस्थान में नहीं पूरे मुल्क में हाई अलर्ट जारी हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर महामारी घोषित कर दिया है, स्कूल बंद कर दिए, जने क्या क्या बंद कर दिया है। वो है ना, बिल्कुल बंद किया गया है। लोगों अल्लाह के डर से हराम खाना भी बंद करो, अल्लाह के डर से कभी झूठ बोलना भी बंद करो, अल्लाह के खौफ से कभी दाढ़ी भी रखो, अल्लाह के डर से कभी अपने आप को ढंग का मुसलमान भी बनाकर दिखाओ। अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर गरीबों की मदद करना भी शुरू कर दो। अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर बच्चों से प्यार करना शुरू कर दो, बड़ों की इज्जत करना शुरू कर दो। एक अच्छे नागरिक बनकर के पूरे देश के लोगों को ये संदेश दो, मुस्तफा के गुलाम जब तक जिंदा है दुनिया में अमन कायम रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश कीजिए साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा मुस्तफा फरमाता ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, महाविनाश उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कोई एक भी नबी का वफादार जिंदा रहेगा। इसलिए दुनिया को ये समझने की जरूरत है, हम जिंदा हैं तो तुम सलामत हो। नबी का गुलाम जिंदा है तो दुनिया सलामत है, देश सलामत है। हमारी कदर कीजिए, हम बड़े कीमती लोग। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो शख्स फजर की नमाज कज़ा कर देता है तो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है। आप बताइए, चरवाहे जब निकलते हैं बकरियां चराने के लिए तो साथ में 2-4 कुत्ते भी रखते हैं बकरियों को रोकने के लिए। कभी बकरियों को काट भी लेते हैं, भौंक भौंक करके रेवड़ में घसीट दिलाते हैं। शायद दिल्ली हो या मुंबई हो या कहीं भी हो, भौंक भौंक करके हमें हमारी बाउंड्री में लाना चाहिए। मुसलमान अपने खुदा और रसूल की कायम करदा बाउंड्री में आ जाए जो क्रॉस कर दो। इसलिए हम काटे जा रहे हैं और ये भी बिल्कुल तय है, जिस पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं तो पत्तों को काट दिया जाता है। देखा ना आपने, पत्ते काट दिए जाते हैं, डालियां काट दी जाती हैं। अगर पेड़ को बचाना है तो ये प्रक्रिया आपको करनी होगी। छोटी छोटी टहनियां काट दी जाती हैं, पत्ते गिरा दिए, तोड़ दिए जाते हैं और पेड़ बिल्कुल ठुंड दिखाई पड़ता है। फिर हम देखते हैं उसी कटे हुए पेड़ की डालियों से शगुफे निकलते हैं, फिर हरा भरा दरख्त बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्ते पीले पड़ गए हैं, हम सूखने वाली डालियां बन गए हैं कि दुनिया काट करके हमें नीचे गिरा रही है ताकि पेड़ सलामत रहे। इलाही मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहर रब से ज्यादा बहरा नहीं है, समीओ बसीर है। कोई पत्थर का खुदा हमारा नहीं है, हमारा परवरदिगार समीओ बसीर, अलीमो खबीर परवरदिगार हमारा है। सुनता है, जानता है, देखता है, खबर रखता है। बुलाइए उस रब पर। कैसे पुकारे आप? उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारिए रोते हुए, चुपके
बात जरूर है, बकरी मर जाए तो रोएं, मुर्गी मर गई तो रोएं, अम्मा मर जाए तो रोएं, अब्बा मर जाए तो रोएं, खेत बाड़ी का नुकसान हो जाए तो रोएं, बिल्डिंग तबाह हो जाए तो रोएं। बंदे कभी अपने आप पर भी रो कर देंगे। जब सारा कर सो जाए ना, तो चुपके से उठ करके वुज़ू कर मुसल्ला उठा और अपने रब को रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, रोते हुए चुपके चुपके अपने रब को मनाने की कोशिश कर। बकौल डॉक्टर इकबाल के मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो टपके मेरी अर्क़े इंफियाल के। कितने इंपॉर्टेंट है तुम्हारी आंख से निकलने वाले शर्मिंदगी के आंसुओं के कतरात। मेरा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाता है, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम अल्लाह के खौफ से रोते हो तो तुम्हारी आंख से जो शर्मिंदगी का एक कतरा आंसू का गिरता इतना कीमती है, अगर दोज़ख में डाल दिया जाए तो दोज़ख ठंडा पड़ जाएगा। तुम्हारे ये आंसू इतने कीमती हैं कि दोज़ख को ठंडा कर सकते हैं, तो क्या खुदा की गज़ब को ठंडा नहीं कर सकते? जो रब हमसे नाराज है, क्या वो हमसे राजी नहीं हो सकता? अरे वो तो बहुत सस्ते में राजी होता है, बहुत सस्ते में राजी होता है। कोई राजी करने वाला तो होना चाहिए, कोई मनाने वाला तो होना चाहिए। बस मैं गुफ्तगू को फुल स्टॉप देने के करीब पहुंचूं, इसलिए कि बहुत सारे अहबाब भी हैं। अभी आपको एक आखिरी खिताब सुनना है हमारी जमात के आलिम दीन का, मुफ्ती दीन का, उनका बयान भी आपने सुनना है। अर्ज करने का मतलब ये साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, माओ की दुआओं का बड़ा अहम असर होता है। एक माँ थी ना जिसने अपने बेटे को अल्लाह की चौखट पर लालच दे के लगाया था शक्कर मिलेगी। बाबा फरीद सरकार का मतलब माँ ने कहा, बेटे नमाज पढ़, क्या मिलेगा? शक्कर मिलेगी। कभी हम भी अपने बच्चों से कहते हैं, बेटे नमाज पढ़ो, तुम्हें ये कपड़ा ला के देंगे, वो कपड़ा ला के देंगे, अच्छी अच्छी चीजें ला के। लालच दिया हमने अपने बच्चों को, कोशिश कीजिए। तुर्की के बादशाह सदर तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता साल अपने मुल्क में एक तहरीक चलाई कि जो बच्चे 40 दिन तक बाजमात तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे, उन्हें एक एक साइकिल इनाम में दी जाएगी। 40 दिन अपने बच्चों को आप इस लालच के साथ नमाज पढ़ने की चौखट पे लेके आ जाइए, उसके बाद छोड़ दीजिए अल्लाह के रहम करम पर। आपने अपनी ड्यूटी निभा दी, उसके बाद अल्लाह से, अल्लाह तू अपनी जिम्मेदारी से वो लेके तो आइए। 40 दिन के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने उन बच्चों को साइकिल दी जिन्होंने 40 दिन बिला नागा तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ी। इस बार जब मैं बगदाद शरीफ में था, हजरत भी वहीं थे, तो बंगलौर की सरजमीन पर इसी तर्ज पर जो तुर्की में हुआ था, बंगलौर की एक कमेटी ने भी बच्चों को ये लालच दे करके कि जो बच्चे 40 दिन तक नमाज पंजगाना जमात के साथ पढ़ेंगे तकबीरे ऊला के साथ, उन्हें साइकिल इनाम में दी जाएगी। तो उन्होंने यही काम किया। मैं समझता हूँ अगर 40 दिन तक 100 बच्चे आपके पढ़ने आते हैं, नमाज पढ़ने मुस्तकिल तौर पर, वो नमाज पढ़ने तो लालच में आएंगे कि हमको साइकिल मिलेगी। अगर 40 दिन किसी भी दिल को फेरने के लिए बहुत ज्यादा वक्त, बहुत ज्यादा वक्त लगाइए अपने बच्चों। आप मस्जिद भरो आंदोलन शुरू करो। हर आदमी यहां से उठे ये सोचकर मैं मस्जिद जाऊंगा, तो अपने साथ एक आदमी को एक्स्ट्रा जरूर पकड़ के लेके जाऊंगा नमाज पढ़ने की। अगर ये आप अहद करके यहां से उठते हैं तो मैं समझूंगा जलसा आपका कामयाब है, वरना तो हम जलसे करते ही रहते हैं और आप सुनते ही रहते। 35 साल से मैं भी तकरीर कर रहा हूं, खूब चिल्ला भी रहा हूं, गला भी फाड़ रहा हूं, कलेजा भी फाड़ रहा हूं, ठीक है ना? ये हो रहा और होता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि मुझे एक नमाज शुरू कीजिए, आप ये चैप्टर एक सबक शुरू कीजिए। अगर 40 दिन आप रोज किसी को टोकते रहे नमाज के लिए, मैं समझता हूँ मुसलमान इतना बेगैरत नहीं हुआ है जो आपके इस दावत को ठुकरा देगा। इतना बेगैरत नहीं, शर्मा जाएगा, वो बहाने कर लेगा, लेकिन नमाज
नमाज का इनकार नहीं करेगा। हम भी देखे हैं, पहले जो कुआं होता था, कुआं जो कुएं से पानी निकालते थे रस्सी से, तो कुएं के मुड़े पर मोटे मोटे पत्थर रखे जाते थे, डोल से पानी निकालते थे, और जो रस्सी होती थी वो बहुत बारीक बारीक से बुनी जाती थी, तो इतनी मोटी रस्सी होती थी, खींचते 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 उस पत्थर के अंदर इतना इतना खिंचा बड़ा है ना, दिल तो पत्थर नहीं होता है। अगर मुस्तकिल तौर पर एक जगह पत्थर के ऊपर नरमो नाजुक रस्सी को बाज़ाब्ता रेता जाता रहे तो पत्थर में शिगाब पड़ जाता है। अगर दिल पे मेहनत की जाए तो क्या दिल पर मोहब्बत रब की तहरीर नहीं लिखी जा सकती है? कोशिश करके बाबा फरीद की मां ने यही कहा था ना, बेटी नमाज में क्या मिलेगी? शक्कर मिलेगी। हम इधर वजू करने जाते, मां पुड़िया बनाती, चुपके से मुसल्ले के नीचे रखती, नमाज पढ़ते, मुसल्ला उठाते, शक्कर की पुड़िया खाते, वे खुश होकर निकल जाते। दोस्तों ने कहा चलो आज चलते शिकार करने, चलते शिकार करने जंगल में पहुंचे। नमाज का वक्त करीब आया तो मां इधर बेचैन हुई। अल्लाह, मुझे कुछ पता है, मेरे बेटे के मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया तू नहीं रखता था, मैं रखती थी। मेरे अल्लाह, आज तो मेरी आबरू का राज खुल जाएगा, भरम खुल जाएगा। मेरे माबूद, मैंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को तेरी चौखट पर लगाया था। बर्दाश्त नहीं होता मेरे पास, वैसे दिमाग से बड़ी कड़वी दवाएं हुआ करती हैं, थोड़ी शक्कर लेकर के पी लीजिए, शायद फायदामंद हो जाए आपके लिए। अमल कर लेंगे तो हमें दोहरा सवाब मिल जाएगा, वरना एक गहरा सवाब तो हमारा कन्फर्म है, इसे आप लेके नहीं बताने पता इन दोस्तों को, उलमा को, अइम्मा को सलामत रखे, इन्हें भी सच्चे राह पे चलने की तौफीक दे, हमें भी सच्ची राह पे, और आप सबको सच्ची राह पे। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। यही असल चीज है, ईमान पे खात्मा हुआ तो जन्नती है, और ईमान पे खात्मा ना हुआ